हुआ है या नहीं हुआ है? तेरे नहीं बोलता ही नहीं। हाँ, हस्तिनापुर के राजा दिखाए गए थे भीष्म पितामह। हाँ, और उनको भीष्म पितामह राजा नहीं थे, भीष्म पितामह राज्य के संरक्षक थे। हाँ। युद्ध में उनको सरसैया पे, बाणों की सरसैया पे क्यों लिटाया गया? लिटाया नहीं है, उन्होंने खुद ऑर्डर दिया था अर्जुन को, क्या मेरे को बाण मार मार करके धराशायी कर दो। ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो हठयोगी सन्यासी थे, उन्होंने हठ पूर्वक प्रण लिया था। क्या? जब चाहूं तब प्राण छोड़ूं। हैं? जब चाहूं तब प्राण छोड़ूं। नहीं नहीं, उन्होंने प्रण ये लिया था कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। ये प्रण लेना श्रीमती के अनुकूल है या विपरीत है? हैं? अनुकूल है। अनुकूल है। अच्छा, शिव बाबा के भक्ति मार्ग में दो पुत्र दिखाए गए हैं। बड़े पुत्र का नाम है कार्तिकेय और छोटे पुत्र का नाम है गणेश। उनमें प्रवृत्ति मार्ग वाला कौन है और निवृत्ति मार्ग वाला कौन है? गणेश प्रवृत्ति मार्ग का है तो भी पूजा होती है, और कार्तिकेय निवृत्ति मार्ग का है। तो इसीलिए जो भीष्म पितामह है वो भयंकर प्रतिज्ञा तो ले डाली, लेकिन वो प्रतिज्ञा उनके दिल को खाती रही कि मैं इस राज्य की सुरक्षा करूंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। इसलिए वो अपनी प्रतिज्ञा के ही विरोध में हो गए और उन्होंने अर्जुन को कहा तुम ऐसे ऐसे करो, और उसका तरीका ये है कन्या को आगे कर दो, मैं उस पर बाण नहीं चलाऊंगा। तो बाबा शिखंडी कौन था? वही कन्या, आधा जन्म स्त्री और आधा जन्म, आधा जीवन में पुरुष। और सावन में जब बारिश होती है, सावन में बारिश होती है तो बादलों में 3 कलर क्यों दिखाया जाता है? इंद्रधनुष में हाँ 3 कलर क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि जब ज्ञान की बरसात संगम युग में होती है तो कौन से 3 रंगों द्वारा होती है? जो झंडे में 3 रंग दिखाए जाते हैं, एक ब्रह्मा का सूचक, एक विष्णु का सूचक और एक शंकर का सूचक। तो ये इंद्रधनुष है, ये 3 रंगों का पुरुषार्थ है जो बरसात होने के बाद स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्या? झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये विश्व को विजय दिलाने वाला 3 रंग का झंडा, 3 रंग का कपड़ा शरीर रूपी वस्त्र है या स्थूल वस्त्र है? ये शरीर रूपी वस्त्र संसार के सामने अंत में लहराएगा सारे विश्व में, या अभी लहरा रहा है? अंत में लहराएगा। तब तक ज्ञान की बरसात पूरी हो चुकी होगी या अधूरी रही होगी? पूरी हुई होगी। इसलिए आज भी प्राकृतिक रूप से वो इंद्रधनुष से दिखाया जाता है जो दृष्टि कैसे लेना चाहिए? दृष्टि कैसे लेना चाहिए? दृष्टि कैसे लेना चाहिए? आंख बंद करके लेना चाहिए। है? कैसे लेना चाहिए? आंख बंद करके, हाँ, खोल के। और क्या देखना चाहिए? आंख खोलेंगे तो कुछ दिखाई पड़ेगा या नहीं दिखाई पड़ेगा? क्या दिखाई पड़ेगा? है? ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु, 1 या 2 या 3?
हैं? एक ज्योति बिंदु को देख हैं? एक में एक में एक, एक कौन और उसमें एक कौन? हैं? एक प्रजापिता का ज्योति बिंदु और एक शिव ज्योति बिंदु। अच्छा, और ब्रह्मा का ज्योति बिंदु वो तो अधूरा चंद्रमा है? पूरा ज्ञान ही बुद्धि में नहीं है, तो उसको तो याद करने की, देखने की बात ही नहीं। दो बिंदु रह गए, एक मुकर्रर तनधारी प्रजापिता और दूसरा शिव ज्योति बिंदु। तो शिव ज्योति बिंदु जो है उसको मुख्य रूप से देखना है या प्रजापिता ज्योति बिंदु को मुख्य रूप से देखना है या दोनों को समान देखना है? क्या करना है? ज्योति बिंदु को देखना, दोनों ज्योति बिंदु निराकार को देखना है। हाँ, जो प्रजापिता है वो साकार शरीरधारी है और साकार शरीरधारी में वो निराकार ज्योति बिंदु प्रवेश है। और करण करावनहार कौन है? निराकार जो प्रवेश है वो करण करावनहार है या जिसमें प्रवेश है वो करण करावनहार है? हैं? जिसमें प्रवेश है वो करण करावनहार वर्तमान में नहीं है। हाँ, ये श्योर है कि अंत में वो भी बाप समान बन जाएगा। वो भी क्या पार्ट बजाएगा? करणहार का भी पार्ट बजाएगा और करावनहार का भी पार्ट बजाएगा। तो ठीक तो आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है, पूछते काय के लिए? संशय था? अच्छा, हाँ। चंद्रमा जो है, चंद्रमा को चंदा मामा जो है, चंदा मामा सब लोग चंदा मामा बोलते हैं, बच्चे को बोलते हैं, जवान को बोलते हैं। तो चंदा मामा का मतलब बिहार में क्या रहा? अम्मा का भाई है। तुम्हारी अम्मा कौन है? हैं? ब्रह्मा। बड़ी अम्मा जगदम्बा। और जो जगदम्बा है वो भी तो आत्मा ही है ना। और जगदम्बा है फीमेल और मामा कैसा होता है? मेल होता है। अभी भी मेल है, भले सूक्ष्म शरीरधारी है, या फीमेल है। तो मामा है तो क्या बुरी बात हो गई? हाँ, बाबा 10 प्रजापिता को भक्ति में शंकर का चतुर दिखाया है। 10 प्रजापिता को हाँ, शंकर का चतुर दिखाया है भक्ति में। क्या दिखाया है? शंकर का चतुर। हाँ, तो इसका बयान क्या है? हाँ, इस समय शंकर वाली जो आत्मा है वो शंकर वाली आत्मा अकेली है या प्रवृत्ति मार्ग में है? अकेली है या पक्की प्रवृत्ति में है? हैं? अरे बताओ ना। अभी अकेली है या पक्की प्रवृत्ति में है? पक्की प्रवृत्ति में है। माना जो भी सजनियों के रूप में पार्ट बजाने वाली हैं वो पक्की हैं या टू मैनी क्वींस का पहाका बजा रही हैं? है? पूरी जिम्मेवारी लेकर के रख रही हैं या कभी जिम्मेवारी लेती हैं कभी नहीं लेती हैं साथ निभाने की? अरे बताओ ना। है? लेती हैं लेकिन कभी कभी लेती, कभी नहीं। तो 100% पक्की प्रवृत्ति कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो पक्की प्रवृत्ति नहीं है। क्या शंकर की प्रवृत्ति
वर्तमान में अभी पक्की प्रवृत्ति नहीं है। और आपका प्रश्न क्या कहता है? हाँ, इससे साबित होता है कि जो दक्ष प्रजापति है वो सामाजिक नीति नियम कानून को ज्यादा मानता है या सामाजिक नीति नियम कानून से परे रहने वाली आत्मा को मानता है? हाँ, दक्ष संहिता प्रसिद्ध है। आज भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की दुनिया में जो दक्ष संहिता के रीति रस्म नियम निवाज हैं वो ही माने जा रहे हैं। ज्यादातर ब्राह्मण उन्हीं को मानते हैं। और अभी बताया कि 8 कुरियों के ब्राह्मण तो ऐसे ही हैं जो किसको मानते हैं? ब्रह्मा को मानते हैं या प्रजापिता को मानते हैं? ब्रह्मा को ही मानते हैं। जो ब्रह्मा है उसी को टाइटल मिला था यज्ञ के आदि में। क्या टाइटल मिला था? प्रजापिता ब्रह्मा। टाइटलधारी ओरिजिनल होता है या ओरिजिनल कोई अलग होता है? ओरिजिनल अलग था यज्ञ के आदि में सन 36-37 में। वो उसका टाइटल मिल गया किसको? दादा लेखराज ब्रह्मा को मिल गया। वो दादा लेखराज ब्रह्मा चंद्रवंशी चंद्रमा है या सूर्य है? चंद्रवंशी चंद्रमा, उसकी पुत्री का नाम है चंद्रवंशी राधा, पार्वती कह दो। तो जो पार्वती है वो शंकर की चहितर है और पार्वती का पिता दक्ष प्रजापति है। वो पार्ट किसका है? जो दक्ष प्रजापति है वो दादा लेखराज की आत्मा अभी भी पार्ट बजाई रही है। वो अपनी पुत्री को उस नंग धड़न को देने के लिए तैयार है कि नहीं है? नहीं है। तो विरोध करेगा या नहीं करेगा? क्या मुझान थी? मुझान पूरी हो गई? बोला कि आदि में भी धोबी घाट चला था। आदि में धोबी घाट चला था। हाँ। और अंत में भी धोबी घाट चला है। बड़ी चिंता हो रही है। आदि में भी झगड़ा हुआ था। आदि में भी झगड़ा हुआ था इस बात को लेकर। अरे प्योरिटी की बात पर ही झगड़ा होता है था। और अभी भी जो ब्राह्मणों की दुनिया में खास झगड़ा होता है वो प्योरिटी की बात पर होता है या कोई और बात है? कारण है यज्ञ के आदि में भी वो प्योरिटी का झगड़ा था। और वो झगड़ा ज्ञानियों और अज्ञानियों के बीच में होता है या ज्ञानियों में झगड़ा होता है या अज्ञानियों में झगड़ा होता है? आदि में भी ज्ञानी आत्माएं भी थी यज्ञ के अंदर और अज्ञानी आत्माएं भी थी। जो अज्ञानी आत्माएं थी उन्होंने आदि में भी विरोध किया था प्रजापिता का। और ब्रह्मा दोनों के झगड़े से दूर जाकर के कराची में गुप्तवास कर गए थे।